हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम सारांश वस्तुनिष्ठ हिंदी व्याकरण की किताब पढ़ रहे हैं, जो कि सीईटी फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड, एसआई, आरएएस, सीटीईटी, एलडीसी, यूडीसी, रीट लेवल 1 लेवल 2, पटवार, प्री बीएड, ग्राम सेवक अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक, रेलवे एंड एवं अन्य परीक्षाओं हेतु जिसमें भी आपके हिंदी आएगी उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सारे बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हीं ने मुझे मैसेज करके बताया, कमेंट करके बताया कि भैया आप सारांश वस्तुनिष्ठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये किताब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और अब तक के जितने भी सर्वनाम से आए हुए प्रश्न हैं वो आज की इस क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। और आप में से कोई भी बच्चा एलडीसी की अगर तैयारी कर रहा है तो दोस्तों आपके लिए हमने एक बनाई है मास्टर पीडीएफ एलडीसी के लिए, जो कि जीके के प्रश्न उसके अंदर रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने पटवार, वीडियो और रीड के लिए पीडीएफ सेल की थी दोस्तों 51 रुपीज़ के अंदर, और उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इस वजह से हम एलडीसी के लिए भी ये पीडीएफ बन चुकी है। मैंने आपको कुछ 5-6 दिन पहले कंप्यूटर की क्लास में बताया था, तो जिन भी बच्चों को परचेज़ करनी है वो सभी अभी परचेज़ कर लें दोस्तों। 51 रुपीज़ के अंदर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके अंदर 4500 के लगभग प्रश्न है। अगर आप उन सारे प्रश्नों को रट कर जाएंगे तो आपके एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर जीके के बहुत सारे प्रश्न उसमें से हूबहू देखने को मिलेंगे और आप पास हो जाएंगे। केवल और केवल अगर आपने अभी तक जीके में कुछ भी नहीं पढ़ा है एलडीसी के लिए और आप जीके के लिए केवल उस पीडीएफ को पढ़कर जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। शर्त यह है कि आप जीके के अलावा आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होने चाहिए। जीके का आपको 80 to 90% जो भी क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों वो आपको उस पीडीएफ से मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से उस पीडीएफ को खरीद लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप चैट का लिंक है, उसके ऊपर हमें मैसेज करें एलडीसी मास्टर पीडीएफ। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर सर्वनाम। इससे पहले दोस्तों हमने संज्ञा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे कंप्लीट करें। अगर आप केवल इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाएंगे तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके सर्वनाम के प्रश्न सही हो जाएंगे। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? उत्तर होगा तीसरा, किसने। यहां पर किसने सर्वनाम प्रश्नवाचक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। ये देखिए दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, तो अभी जो एसआई की भर्ती होगी उसमें भी पूछा जा सकता है। शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। उत्तर है तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? उत्तर होगा पहला, हम, तुम, ये, वे। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। इसका उत्तर है पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम है वह। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? उत्तर होगा दूसरा, निश्चयवाचक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? उत्तर होगा पहला, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा दूसरा, सर्वनाम। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। उत्तर है पहला, वही। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? उत्तर होगा पहला, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? उत्तर होगा दूसरा, बाहर कोई खड़ा है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? उत्तर होगा चौथा, आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। अगला है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तर होगा दूसरा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? उत्तर है तीसरा, ये। महीप स्वावलंबी छात्र है, उसे जितना काम करना होता है उतना वह स्वयं कर लेता है। इस वाक्य में कौन कौन से सर्वनाम हैं? उत्तर है चौथा, निजतावाचक, अन्य पुरुषवाचक और संबंधवाचक। किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा दूसरा, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा।
उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, इसमें कौन सा सर्वनाम है? उत्तर है पहला संबंधवाचक। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर होगा दूसरा। सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का भी त्याग कर दिया था। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर होगा तीसरा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद हैं। उत्तर होगा तीसरा, अन्य पुरुष सर्वनाम। अगला प्रश्न, मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। उत्तर होगा तीसरा, उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? उत्तर होगा चौथा, कौन, किसे, कब। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? उत्तर होगा पहला, कौन, क्या, किसने। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? उत्तर होगा चौथा, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? उत्तर है तीसरा, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। ये देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ऐसा का ऐसा प्रश्न और ये वापस रिपीट हो गया है। तो ऐसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो वापस रिपीट हो जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़कर जाएंगे, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी सर्वनाम की, तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उत्तर होगा तीसरा, यानी कोई। कोई क्या है? कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं। किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? उत्तर होगा पहला, जो सोएगा वह खोएगा। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? उत्तर होगा दूसरा, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। 28वां प्रश्न, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? उत्तर होगा पहला, संबंधवाचक। घंटी बजी है, कोई आया है, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? उत्तर है दूसरा, अनिश्चयवाचक। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, तुम। 31 प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? उत्तर है पहला, संबंध पुरुषवाचक। 32वां प्रश्न, किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? उत्तर है चौथा, अस्तित्ववाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सोर में कौन सा सर्वनाम है? उत्तर होगा पहला, संबंधवाचक सर्वनाम। ये देखिए, ये वाला मुहावरा पहले भी आया था। आगे बढ़ते, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? उत्तर है तीसरा, किन किन का नाम सूची में नहीं आया। अगला प्रश्न, किन किन का नाम सूची में है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में है? उत्तर है पहला, किन किन। तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? उत्तर है चौथा, संबंध बताने में। अगला प्रश्न, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, इसमें रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? उत्तर है तीसरा, निजवाचक। अगला प्रश्न, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या क्रम के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? उत्तर है दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह कौन सा सर्वनाम है? उत्तर है तीसरा, निश्चयवाचक। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? उत्तर है चौथा, सड़क। निम्न में से कौन सा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? उत्तर है पहला, वह। कुछ और कहा, इस वाक्य में कुछ का किस रूप में प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा दूसरा, सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उत्तर है चौथा, 6। किस वाक्य में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि है? उत्तर है चौथा, मैंने आपसे आने का अनुरोध किया था परंतु तुम नहीं आए।
किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? उत्तर होगा पहला, वह मेरे से क्या चाहता है। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? उत्तर है चौथा, मैं मेरी पुस्तक नहीं दूंगा। किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? उत्तर है चौथा, तुम तो सो लिए पर आपका मित्र नहीं सोया। यह हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। उत्तर होगा दूसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है? उत्तर होगा पहला, आपने इसकी शांति का भी कुछ उपाय किया है। अगला, अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न, प्राणी बोधक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उत्तर होगा पहला, कोई। वस्तु बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उत्तर होगा तीसरा, क्या। प्राणी बोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उत्तर है चौथा, कौन। कुछ सर्वनाम का विकारी एक वचन रूप होता है। उत्तर है दूसरा, कुछ। आप सर्वनाम का विकारी एक वचन रूप होता है। उत्तर है पहला, आप। कोई सर्वनाम का विकारी बहुवचन रूप होता है। उत्तर है पहला, किन। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? उत्तर है अ, मैं। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों में सर्वनाम बताइए। इनको आप खुद भी करने की कोशिश करें, मैं आंसर छुपा देता हूं। आपको यह काम करना है, इसका उत्तर होगा अ, निश्चयवाचक। यह यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? उत्तर होगा ब, यानी मध्यम पुरुष। जो आया है सो जाएगा, यहाँ पर जो क्या है वो है संबंधवाचक। वह इधर ही गया होगा, वह क्या है? स, निश्चयवाचक। कोई रो रहा है, इसका उत्तर होगा स, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उत्तर होगा स, जो जागेगा सो पाएगा। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उत्तर है अ, यानी आप बीमार हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? उत्तर होगा ब, यानी वह आप ही चला जाएगा। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? उत्तर है स, संबंधवाचक। निजवाचक सर्वनाम है। उत्तर होगा द, यानी स्वयं।